जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये मैंने पूछना था कि अभी इससे पहले तो सर यही हम पढ़ रहे थे कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पे टैक्स नहीं है। और अभी बी पार्ट सर ये समझ नहीं है मुझे। अभी आप कह रहे थे कि ये टैक्सेबल है अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए जो फॉरेन सोर्स इनकम है, वो लॉ ने कहा कि वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। ठीक है। जी सर। अच्छा, पहले तो हम देखें ना, एक तो रेजिडेंट पर्सन है, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है। रेजिडेंट पर्सन की तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। जी और सर। नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। अब जी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन बेसिकली तो रेजिडेंट पर्सन है, नॉन रेजिडेंट नहीं है। ठीक है। जी लेकिन उसका जो पाकिस्तान में टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज से ज्यादा है, लेकिन 3 साल से कम है, तो उसको उन्होंने एक नया जी नाम दे दिया, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन, और उसे कहा भाई तुम्हारी जी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। लेकिन साथ उसे ये रोक दिया कि ये फॉरेन सोर्स इनकम आपने पाकिस्तान में लेकर नहीं आनी। अगर आप सही। पाकिस्तान में लेकर आए तो फिर इस फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यानी अगर फर्ज किया कोई आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है, चाइना में है, यूके में है, किसी दूसरे मुल्क में, उसे वहीं के बैंक अकाउंट में रखो और वहीं पे ही खर्च करो। पाकिस्तान में लेके आओगे तो हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ये अच्छा सर। जी। सर तो नॉर्मली अगर जो मतलब फॉरेन सोर्स इनकम है, बेशक बंदा वो रिसीव ही ना करे, मतलब पाकिस्तान में ना लाए, तब भी टैक्सेबल होती है वो इनकम हाँ, नॉर्मल केस में सर। नॉर्मल केस में अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, यस अगर सर। कोई रेजिडेंट पर्सन है, तो उस रेजिडेंट पर्सन के लिए वो सारी की सारी इनकम, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स सॉरी, दोनों इनकम टैक्सेबल इनकम होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में लेकर आए या ना लेकर आए। अच्छा, सही 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 सही, ठीक है, समझ गया हूँ सर। सही है ठीक है। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी आदिल। मेरे ये था पार्ट ए का कि अगर पार्ट बी का अगर 3 साल से ज़्यादा अरसा हो जाए तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा हो जाए तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन से निकल जाएगा। फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा, और नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है। जी सरोश। सर ये फॉरेन सोर्स इनकम वाला पॉइंट नॉन रेजिडेंट में तो अप्लाई नहीं होता ना? नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसकी तो फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता। बेशक वो लाए या ना लाए, बेशक वो लाए मतलब ना अगर लाए, वो ले ले आए तब भी ठीक है तब सर। भी ठीक ठीक है, थैंक यू सर। है। जी अशबील। तो ऐसी कंडीशन है कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम ले आए तब उसके नहीं होगा। देखें, वो एक सेक्शन 111 अलग है, और वो एंटी अवॉइडेंस की कुछ प्रोविजंस हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। तो वो वहां पर 111 में जाकर हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए नहीं है, वो तो सब रेजिडेंट पर्सन के लिए है। इसलिए डायरेक्टली उस सेक्शन का इसके साथ लिंक कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन 111 जो है उसकी अपनी कुछ और कंडीशंस भी हैं साथ। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ओके, एक मिनट मुझे दे, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं।
एक्सपैट्रिएट्स। सेक्शन 51 एक्सपैट्रिएट्स की टैक्सेशन के हवाले से डिस्कस करता है और एक्सपैट्रिएट्स की टैक्सेशन पे कहता है कि कुछ एग्जेम्पशंस फराहम करता है एक्सपैट्रिएट्स को। इसमें दो सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। तो बारी बारी इन दोनों सब सेक्शन को देखते हैं। पहला सब सेक्शन ये कहता है एनी फॉरेन सोर्स इनकम derived by a citizen of Pakistan, any foreign source income derived by a citizen of Pakistan, यानी इस सेक्शन में जो रियायत है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए है सिर्फ, ये किसी और मुल्क के शहरी के लिए ये रियायत मौजूद नहीं है। तो कहते हैं एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर who was not a resident individual in any of the 4 tax years preceding the tax year in which the individual became a resident। और कौन से पाकिस्तानी शहरी की बात हो रही है जो आज तो रेजिडेंट पर्सन है लेकिन पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट पर्सन नहीं था, जो आज करंट टैक्स ईयर में तो रेजिडेंट पर्सन बन गया लेकिन पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट पर्सन नहीं था। ठीक है, ऐसे पाकिस्तानी की बात हो रही है। जैसे आज भी हम कौन से ईयर में, टैक्स ईयर 2020 में है, तो कोई शख्स पाकिस्तान फर्ज किया यूके में रहता था, पिछले कई सालों से यूके में रहता था और टैक्स ईयर 2020 में वो जुलाई 2019 में पाकिस्तान आ गया और अभी तक वो पाकिस्तान में ही है। तो जुलाई 2019 में जो पाकिस्तान आया और अभी तक पाकिस्तान में ही है, तो उसके तो 10 महीने गुजर गए पाकिस्तान में, 180 डेज पूरे हो गए। तो 180 डेज पूरे होने के नतीजे में इसका मतलब है कि वो क्या बन गया, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया पाकिस्तान में आने के बाद। अब वो कहता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जब इस साल में बन गया तो फिर उसको रियायत क्या है, shall be, अब इसको पढ़े, एनी फॉरेन सोर्स इनकम shall be exempt from tax। दरमियान वाली लाइन निकाल दे तो पढ़ा जाएगा एनी फॉरेन सोर्स इनकम shall be exempt from tax under this ordinance। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम exempt from tax हो जाएगी कब, इन द टैक्स ईयर इन विच द इंडिविजुअल बिकेम रेजिडेंट, यानी टैक्स ईयर 2020 जिसमें वो रेजिडेंट बना, एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर 2021 में। तो ये सबसेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई शख्स पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, उनमें से किसी पर भी रेजिडेंट के क्राइटेरिया पर वो पूरा नहीं उतरता था और अब वो आके दोबारा पाकिस्तान वापस आ गया और पाकिस्तान में आके वो दोबारा रेजिडेंट पर्सन हो गया, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो कहता है कि जब वो पाकिस्तान वापस आएगा दोबारा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से वो जब वापस आएगा और यहाँ पर दोबारा टैक्स रेजिडेंट बनेगा, तो कहता है जिस साल वो टैक्स रेजिडेंट बनेगा उस साल और उससे अगले साल, दोनों सालों में उसको एक खुसूसी रियायत हासिल होगी कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब कोई शख्स रेजिडेंट हो जाता है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, दोनों पे टैक्स लगाने का इख्तियार पाकिस्तान को हासिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक खुसूसी रियायत दी कि ऐसा शख्स जो है जो कि पाकिस्तान में आया है 4 साल के बाद, घर आया परदेसी, उस परदेसी को हम टैक्स नहीं लगाएंगे पहले 2 सालों में। किसी का कोई क्वेश्चन है इस सबसेक्शन 1 पे तो पूछें। ये क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, एक सिचुएशन है, फर्ज किया एक शख्स जो है 4 साल नॉन रेजिडेंट पर्सन था, अब टैक्स ईयर 2020 में उसको ये रियायत मिल गई फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होने की, और 2021 में वो दोबारा नॉन रेजिडेंट पर्सन हो जाता है, तो अब उसकी फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन की क्या पोजीशन होगी? जी आदिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये लिखा हुआ है ना कि is exempt for 2 years settling back from the year in which he became resident। मतलब कि ये अगर 2020 में वापस आया और 2020 में रेजिडेंट बन गया। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सर ये वो बुक है मेरे पास। अच्छा, मेरे सामने तो वो बुक आपकी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं?
आप वो मेरे नोट्स में देखें ना क्या लिखा हुआ है, ओके सर। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो टैक्स ईयर 2020 में या जिस साल में वो वापस आएगा, उस साल और उससे अगले साल वो पाकिस्तान में रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा, लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। आपकी बुक में इससे कोई अलग बात लिखी हुई है? नहीं नहीं, बात ये लिखी हुई है, हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा था सर कि जिस दिन वो रेजिडेंट बन जाएगा उस दिन से हम कैलकुलेशन करेंगे ना 2 साल की आगे। जिस दिन नहीं, जिस साल वो रेजिडेंट बनेगा। अच्छा सही है। जिस साल वो रेजिडेंट बनेगा वो साल और उससे अगला साल, ओके सर। ठीक है। यानी अगर टैक्स ईयर 2020 में रेजिडेंट बना है तो टैक्स ईयर 2020 और टैक्स ईयर 2021, बस ये वाले 2 साल, सही है सर, सही है। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, उसका कौन जवाब देगा? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो टैक्स ईयर 2020 में रेजिडेंट बना और उसको उसकी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन मिल गई टैक्स से, 2020 के बाद 2021 आया, टैक्स ईयर 2021 में वो दोबारा नॉन रेजिडेंट हो गया, तो अब उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उसको दोबारा टैक्स हो जाना चाहिए? जी हुजैफा। नहीं सर, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट ही होगी। उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह ये है कि ये तो अभी तक क्या कहते हैं सर, इसमें ये लिखा है कि वो 2 साल एग्जेम्प्ट रहेगी। इसमें ये तो नहीं लिखा कि वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा उसके बाद। आपका जवाब तो ठीक है, लेकिन रीजन ठीक नहीं है। देखिए, असल रीजन ये है कि जब अगले साल वो 2021 के अंदर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, तो नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स लगाने का इख्तियार वैसे भी पाकिस्तान को नहीं है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। इसलिए इस क्लॉज की तो रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। ये सही क्लॉज है। तो एप्लीकेबल ही सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए एग्जेम्पशन है, उसे तो इस एग्जेम्पशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सही है, ठीक हो गया सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। यानी अब पहले तो अब ये रिटर्निंग, यानी वो ऐसे पाकिस्तानी की बात हो रही थी जो पाकिस्तान वापस आया है, ठीक है। अब ये परदेसी हो रहा है, ये परदेश जा रहा है, तो कहता है कि जब कोई पाकिस्तानी शहरी परदेश जाएगा, लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, और उस साल वो पाकिस्तान से बाहर ही रहता है, तो कहता है एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी अर्न्ड बाय हिम आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी वो कहता है कि जब कोई पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है और फर्ज किया उसकी सैलरी इनकम है, तो अब बीइंग अ रेजिडेंट पर्सन उसकी सैलरी इनकम के ऊपर, फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर तो टैक्स लगाने का इख्तियार पाकिस्तान को आ गया, लेकिन उन्होंने खुसूसी रियायत दी कि अगर कोई शख्स, मसलन इसकी मिसाल इस तरह से है, अब हम टैक्स ईयर 2020 के अंदर है, कोई शख्स पाकिस्तान में मुलाजमत करता था या बिजनेस करता था, और वो मार्च अप्रैल यानी अभी तक वो मुलाजमत कर रहा था पाकिस्तान में था, तो ये रेजिडेंट पर्सन हो गया। अप्रैल में वो पाकिस्तान से बाहर चला गया और पाकिस्तान से बाहर जाकर उसने मुलाजमत शुरू कर दी। पाकिस्तान से जब बाहर गया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अब आखिरी 2 महीने में उसने फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न की, तो लॉ कहता है कि भाई उसकी ये फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्स से माफ है, उसकी ये फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान से इस टैक्स से माफ है। तो ऐसा रेजिडेंट पर्सन जब पहली दफा पाकिस्तान से बाहर जाता है और स्टिल वो रेजिडेंट की कैटेगरी में ही होता है, तो उस साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है, फॉरेन सोर्स सैलरी, सारी इनकम नहीं, सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी के बारे में लॉ ये कहता है कि इट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। कोई क्वेश्चन?
जी यशवील। सर अब ये इंडिविजुअल अब चला गया बाहर, और फिर अगले साल अगर ये अपनी फॉरेन ये सैलरी इसने अर्न की है बाहर, ये वापस ले आता है पाकिस्तान, तब तो टैक्सेबल होगी। अब डिपेंड करता है कि अगले साल उसका स्टेटस क्या है। अगले साल अगर उसका स्टेटस वो बाहर तो चला गया नॉन रेजिडेंट, अगले साल तो वो ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान में उसकी टैक्सेशन नहीं होगी, चाहे वो पैसे पाकिस्तान ले भी आए। ठीक है, जी सरोश। सर वो पाकिस्तान में किसी जो जॉब करे उसकी वजह से बाहर जाता है, या उसकी जॉब जो है अब्रॉड हो गई है? वो सैलरी अर्न कर रहा है, अभी दोनों वजह हो सकती हैं। मसलन कोई शख्स किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और वो कंपनी उसे 2 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज देती है। ठीक है, और ये अब ठीक है मतलब आखिरी 2 महीनों में पाकिस्तान से बाहर भेज देती है और वो पाकिस्तान से बाहर ही पोस्ट हो जाता है। जैसे मेरे एक दोस्त थे, वो ओएमवी में जॉब कर रहे थे, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, ओएमवी ने उन्हें अपने नीदरलैंड में जो ऑपरेशंस थे वहां पे पोस्टिंग कर दी। नाउ इज कंटिन्यूसली इन नीदरलैंड। तो यानी वो भी इसी तरह से एक बंदा था, वो जॉब चेंज करके चला गया, उसने यहाँ से रिजाइन किया, वहां जाके जॉब कर। तो जब कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, मुस्तकिल बाहर चला जाता है, ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान, देखिए इसमें दो ये जो अल्फाज पढ़े, वो कहता है वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और फिर वो पाकिस्तान से बाहर ही रहता है, तो उसकी सैलरी को वो कहता है। अगर फर्ज किया किसी को उसके एम्प्लॉयर ने 1 महीने 10 दिन के लिए 2 महीने के लिए बाहर भेजा और फिर वो वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पर वापस, उसके लिए ये रियायत नहीं है। ठीक है, ये उसी के लिए जो मुस्तकिल चला गया पाकिस्तान से। ठीक है सर, इधर लिखा है कि आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर। तो सर अगर वो टैक्स ईयर खत्म होने से 1 महीना पहले चला जाता है तो वो तो टैक्स ईयर फिर 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा ना? नहीं, टैक्स ईयर तो 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। देखें इस तरह से है ना, इसको एग्जांपल इस तरह से लें, अगर कोई शख्स जुलाई 2019 से अभी अप्रैल है ना, अप्रैल 2019 तक पाकिस्तान में ही है, ठीक है, तो 10 महीने की तो उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम अर्न कर ली, ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। आखिरी 2 महीने अब उसकी मुलाजमत हो गई सऊदी अरब में, आखिरी 2 महीने वो सऊदी अरब में गुजारता है, तो अब उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी आ गई। अब वो रेजिडेंट पर्सन है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स लगाने का इख्तियार पाकिस्तान को हासिल है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम है, आखिरी 2 महीनों की जो फॉरेन सोर्स सैलरी है, इसे हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रियायत दी। अभी क्लियर है? हेलो यस सरोज में, सर, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। यस सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और कल हम इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।